चलो, बिहार में कृषि संबंधित 3 समस्याएं क्या सब है? बिहार में कृषि की 3 समस्याएं क्या सब है? तो पहला समस्या है सिंचाई की समस्या, और दूसरा है खेतों का छोटा आकार, तीसरा है उन्नत किस्म के बीज और यंत्रों का अभाव, है ना। तो पहला समस्या क्या है? सिंचाई का समस्या, है ना। तो बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून पर निर्भर मतलब प्राकृतिक वर्षा पर, प्राकृतिक पानी पर, है ना। प्राकृतिक पूर्ण रूप से निर्भर अगर रहेगा तो कभी बाढ़ आएगा, कभी अत्यधिक बारिश हो गया तो बाढ़ आ जाएगा, कभी बारिश नहीं आया तो सुखाड़ आ जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में क्या, यहाँ ना तो नहरें का पूर्ण विकास हुआ है और ना ही विद्युत संचालित नलकूपों की व्यवस्था है। आजकल तो मोटर सब आ गया है, लेकिन नहीं था, और बहुत जगह आज भी नहीं है नलकूप का व्यवस्था। नलकूप मतलब बोरिंग का व्यवस्था आज भी नहीं है, और नहर का समुचित व्यवस्था है नहीं, जिस कारण से क्या होता है, सिंचाई में समस्या होती है। दूसरा कारण है खेतों का छोटा आकार होना। बिहार में सामाजिक कारणों से खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। बिहार में जो लोग, बिहार के लोग हैं, लोगों में बहुत सा सामाजिक कारण है, जिस कारण से क्या हो रहा है, खेतों का आकार कैसा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और परिवार विभाजन होने से खेतों में विभाजन हो जाती है, और छोटे खेत की जुताई और सुचाई का खर्च क्या होता है, महंगा पड़ता है ना। छोटा जो खेत होगा बड़ा खेत की तुलना में ट्रैक्टर घुमाने में, है ना, दिक्कत होता है। अब जब दिक्कत होगा समय अधिक लगेगा, और समय अधिक लगेगा तो महंगा पड़ेगा, है ना। तो जुताई उचाई में अधिक खर्च पड़ता है। तो तीसरा कारण है उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का अभाव। अब बिहार में ज्यादातर किसान सीमांत एवं लघु है। जो छोटा किसान होगा, जो छोटा किसान होगा, क्या वह 2 बीघा खेती करने के लिए 4 लाख का ट्रैक्टर, 10 लाख का ट्रैक्टर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो उसको बेसी खर्च लगेगा। जब ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा तो उसको क्या लगेगा, अधिक किराया लगेगा। कृषि यंत्र खरीदने के लिए पैसा उसको लगेगा, तो पैसा वो कहां से लाएगा? 2 बीघा खेती कहां ट्रैक्टर पैसा लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। कम खेती करके, अब जो बहुत बड़ा खेती करता है, जो वृहद किसान है, जो बड़ा किसान खेती करने वाला है, जो 200 बीघा 100 बीघा है, वो कर ले तो करने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, बिहार के अधिकतर किसान कैसे हैं, सीमांत एवं लघु हैं, और पूंजी कमी कारण ये उन्नत किस्म के कृषि यंत्र खरीदने में असमर्थ रहते हैं। बात समझ में आई? बिहार के कृषि संबंधित 3 कारण पता गया। अब आता है कि मौसम के अनुसार बिहार में फसल को कितने भागों में बांट दिया गया है। तो मौसम के अनुसार बिहार की फसलों को 4 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 4 भाग में बांटा है। और पहला होता है भदई फसलें, दूसरा होता है अगहनी फसलें, और तीसरा रबी, और चौथा गर्मा। मानसून के अनुसार या मौसम के अनुसार बिहार के फसल को कितने भाग बांटा है? 4 भाग। भदई, अगहनी, रबी और गर्मा। तुम लोग भदई, अगहनी, रबी और गर्मा से वाकिफ होगा। अगहनी धान लगता था, है लगता है ना। रबी फसल पता है और गर्मा फसल पता है, लेकिन भदई थोड़ा सा वाकिफ नहीं था। चलो, यह जो है मई जून में बोई जाने वाली फसलें है, और अगस्त सितंबर में ये काट ली जाती है। ऐसी फसलें मई जून के समय लगाते हैं और अगस्त सितंबर में काट लेते हैं। इसे भदई धान, ज्वार, बाजरा, मकई, जूट समझते हैं ना, पटसन जो होता है। अब आते अगहनी फसलें, यह मध्य जून अगस्त तक रोपी जाती है। धान जो लगाते हैं, धान जो आता है मध्य जून से लेके अगस्त तक में हम लोग बोते हैं धान। और काटते कब है? नवंबर दिसंबर में। रिसेंटली कटा है क्या ना। तो ऐसी फसलें क्या बोलते हैं? अगहनी फसलें। अब आता है रबी फसलें, क्या है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अब क्या हुआ, अगहनी फसल काटे, उसके बाद जो बोए वो क्या हो गया, रबी फसल। अभी गेहूं बोया है ना, गेहूं बोया है कि ना। दलहन मतलब बोए, तिल का अभी बोएंगे, दलहन फसल में दाल भी बोएंगे, तोड़ी भी बोएंगे, है ना, ये सब बोते हैं। ये फसल क्या है? ये फसल है रबी फसल है, जो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। जैसे गर्मी चालू होगा, गर्मी चालू कब होता है? फरवरी के बाद, फरवरी बाद इसको कटना चालू हो गया, है क्या ना। अब आते हैं गर्मा फसलें। अब क्या होगा,
जब ये पूरा सुखाड़ का समय रहेगा, वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है, उस समय फसल लगाना है, तो उस समय फसल के लिए पानी चाहिए ना। क्या बोलता है, सिंचाई की सुविधा रहने पर ग्रीष्म ऋतु में गर्माधान व सब्जी की खेती की जाती है। सिंचाई के द्वारा ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, गर्मा फसलें कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो।